हेलो बच्चों एक क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये कैश बुक विद बैंक कॉलम है। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जनवरी 1 को, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो दोनों के ओपनिंग बैलेंस है 5,000 और 12,000। तो ओपनिंग बैलेंस, ये कैश बुक बनी हुई है कैश और बैंक का डेबिट साइड, कैश और बैंक का क्रेडिट साइड। तो टू बैलेंस बी डी, 5,000 रुपये कैश में पड़े हुए हैं, 12,000 रुपये बैंक में पड़े हैं। टू बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस हो तो इधर लिखा जाता है ऐसे, और अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। आगे है, महेश से पैसे मिले 1100 रुपये। तो कैश मिला है 1100 रुपये और कैश सेल हुई है 1500 रुपये, दोनों की दोनों जनवरी 3 तारीख को। तो महेश से पैसे मिले 1100 रुपये, कैश में मिले, और सेल की है 1500 रुपये। तो दोनों की दोनों कैश की एंट्री थी, जिनकी वजह से हुआ है वो पार्टी का नाम लिख दिया और कैश में बैलेंस बढ़ा दिया। अब यहाँ से समझते हैं कुछ और आगे। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 800 रुपये पे किए। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट कर दिया 800 रुपये। कैश परचेज किया है 1200 रुपये, बाय परचेजेस 1200 रुपये कैश को। अभी बैंक यूज़ नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है पेड टू दिनेश बाय चेक, हमने दिनेश को पेमेंट की है चेक से, अब बैंक यूज़ हो गया। तो बाय दिनेश 2400 रुपये बैंक का बैलेंस कम कर दिया। आगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, 900 रुपये का हमने माल बेचा लेकिन कैश में बेचा है, तो टू सेल्स 900 रुपये। आगे, रेंट पेड इन कैश 400, रेंट पेड इन कैश, तो बाय रेंट 400 रुपये कैश में कम कर दिए। आगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यही अच्छी एंट्री है, इसको ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने बैंक से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज़ के लिए 1,000 रुपये। तो जब 1,000 रुपये निकलवाए तो पैसे तो आ गए लेकिन बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो देखिए, 1,000 रुपये कैश में बढ़ा दिया लेकिन बैंक से कम कर दिया। जनवरी 11, तो 1,000 रुपये कैश बढ़ गया और 1,000 रुपये बैंक का बैलेंस कम हो गया। और कॉन्ट्रा कैश का बैलेंस आ गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो टू बैंक, जनवरी 11 को बैंक की वजह से कैश इंक्रीज हुआ, जनवरी 11 को कैश की वजह से बैंक डिक्रीज हुआ, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, और पार्टी अपोजिट कर दी, और यहाँ पर कॉन्ट्रा लिख दिया। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। आगे, पेड टू नरेश बाय चेक, 2500 रुपये नरेश को पेमेंट कर दी, तो बाय नरेश 2500 रुपये बैंक में कम कर दिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम रतन कुमार ए चेक एंड सेंट इट इनटू द बैंक, 1600 रुपये का हमने रतन कुमार से चेक रिसीव किया और उसी दिन ही जमा करवा दिया। तो जमा करवा दिया तो रतन कुमार का नाम आ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। कैश सेल 800 रुपये पेड इनटू बैंक, हमने माल बेचा और उसी दिन ही जमा भी करवा दिया। एक मिनट, पेड इनटू बैंक, कैश सेल, अच्छा ये दोनों अलग अलग एंट्री है। ये 13 तारीख को ही हमने माल बेचा कैश में 800 रुपये, तो टू सेल्स 800 रुपये। 700 रुपये बैंक में जमा करवाए, ये वाले पैसे जमा नहीं करवाए, अलग से जमा करवाए 700 रुपये। तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक में पैसे जमा करवाए तो कैश कम हो गया, तो 700 रुपये बैंक में जमा हो गए और 700 रुपये कैश से कम हो गए। 700 रुपये कैश डिक्रीज़ हो गया, 700 रुपये बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ा है तो कैश की वजह से कॉन्ट्रा एंट्री, कैश कम हो गया बैंक की वजह से कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये दो कॉन्ट्रा एंट्री आ चुकी है अभी तक, याद रखिएगा। आगे, बिल्डिंग खरीदी और पेमेंट कर दी 10,000 रुपये चेक से, तो बाय बिल्डिंग 10,000 रुपये बैंक अकाउंट को कम कर दिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश एंड सेंट इट इनटू द बैंक, 1800 रुपये का नरेश से चेक मिला और हमने बैंक में हाथ के जमा करवा दिया। तो 14 तारीख को टू नरेश बैंक में जमा हो गए 1800 रुपये। आगे, बैंक नोटिफाइड दैट नरेश चेक सेंट, हमने जो किया था 14 तारीख को, डिसऑनर्ड हो गया। 1800 रुपये का चेक था, ये देखो ऊपर ही मिला था, तो 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड होने के केस में आपको बताया था मैंने, बैंक के बैलेंस को कम कर देंगे।
तो बैंक का बैलेंस 1800 रुपये कम कर दिया। और लिखेंगे क्या, जिस पार्टी से चेक मिला था उस पार्टी का नाम यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय नरेश 1800 रुपये। जो यहाँ लिखा था उसको नहीं करना, अमाउंट चेक वाला रहेगा और यहाँ पे जिस पार्टी का चेक डिसऑनर्ड हुआ है उस पार्टी का नाम क्रेडिट कर देना। तो बाय नरेश 1800 रुपये। 14 तारीख को चेक मिला था, जमा करवा दिया था। 16 तारीख को चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो बाय नरेश 1800 रुपये बैंक से कम कर दिए। बैंक का बैलेंस बढ़ा था पहले, अब बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से पैसे निकाले अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ज़्यादा समझाने वाली बात ही नहीं, आपको पता ही है। तो कॉन्ट्रा एंट्री में 1000 रुपये बढ़ गए बैंक की वजह से, कॉन्ट्रा आगे 1000 रुपये बैंक से कम हो गए कैश की वजह से, कॉन्ट्रा। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिए। अब दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक में जमा करवाएं तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया कैश की वजह से, कॉन्ट्रा। और यहाँ पर आ जाएगा कैश का बैलेंस कम हो गया बैंक की वजह से, कॉन्ट्रा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बस इसकी बैलेंसिंग करनी है। कैश का बैलेंस किया, कैश का सब टोटल इधर का आ रहा है 11300 और इधर का आ रहा है 6600। दोनों साइडों को टोटल किया तो 11300 और 6600, तो बड़ा टोटल यही है। तो बड़ा टोटल 11300 दोनों जगह लिख दिया। इस साइड कमी पड़ रही है ये वाली 4700 रुपये की, तो बाय बैलेंस सीडी जनवरी 31 में बाय बैलेंस सीडी 4700। अब बैंक का बैलेंस करेंगे, बैंक की बैलेंसिंग की तो इस साइड का टोटल आ रहा है 19100 और इस साइड का टोटल आ रहा है 18700। अभी तक मैंने आपको जो पहले वाला क्वेश्चन भी करवाया था और ये वाला भी करवा रहा हूँ, उसमें बैंक का बैलेंस यही वाला बढ़ा हुआ है, मतलब डेबिट साइड ही ज़्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपका ये वाला बैलेंस बढ़ा हो किसी क्वेश्चन में, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये वाला बैलेंस बढ़ा होगा। तो खैर इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 19100 बड़ा टोटल है, वही टोटल दोनों तरफ लिख दिया। इसका भी बैलेंसिंग इधर आ रही है, तो बैलेंसिंग क्या कहलाएगी इसकी, बाय बैलेंस सीडी। तो दोबारा मत लिखना, इसी लाइन में ही आगे बढ़ा देना। जहाँ पे हमने कैश का बैलेंस किया है उसी तरह से बैंक का बैलेंस भी हो जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी 400 रुपये। और यही दोनों टोटल कैश का भी और बैंक का भी अगले महीने ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू बैलेंस बीडी 4700 400 रुपये। तो ये था डबल कॉलम कैश बुक। इसी में ही आगे और करेंगे। ये आपको जो क्वेश्चन करवाया इसी के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में पेटी कैश बुक कंप्लीट करेंगे।